अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया है। जी हाँ, कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं जश्न है, कहीं मातम है। थोड़ा सा पूरी डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो जो इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया, चाहे वो बीजेपी गुजरात का हो या हिमाचल में कांग्रेस का हो, जो भी रिजल्ट सामने आया है, 4-5 मिनट में आपको पूरा नतीजा आपके सामने रखता हूं कि कहां पर क्या हुआ। जी हां, चलिए आइए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में आखिर राहुल और प्रियंका का जादू चल गया और 40 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। जहां तक बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 7वीं बार अब बीजेपी हुकूमत बनाएगी और बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ यानी 156 सीटें हासिल करके गुजरात में फतेह का झंडा गाड़ दिया। अब बात करें मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें खड़ी की थी, सब पर जमानत जब्त हुई। गुजरात में हाल यह हुआ कि अब लोग ये कह रहे, मैंने पहले देखिए कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि कौम को कितना भी समझाओ मगर क्या करे, जज्बात में डूबी हुई कौम है, समझाओ तो फिर अपने पर भी फतवे लग जाते हैं। लेकिन आखिर गुजरात का रिजल्ट बड़ा खराब आया। 19 जगह ऐसी थी कि जहां पर 19 में से 17 ऐसी जगह थी कि जहां पर मुस्लिम आबादी वाले इलाके थे और वहां पर फुल्ली तौर पर सेकुलर सीट जीत सकती थी। लेकिन 19 में से 17 जगहों पर बीजेपी जीत गई। जी हां, गोधरा की जो सबसे सेंसिटिव सीट थी, और यही वो गोधरा है कि जहां पर बिल्किस बानो के साथ जालिमों, दरिंदों, रेपिस्टों ने जो हरकत की थी वो दुनिया को मालूम। लेकिन बीजेपी ने तो अपना काम किया, उन दरिंदों को छुड़वाया। जी हां, पूरी मेहनत कर ली। और जहां जहां बीजेपी को डर लग रहा था कि यहां हम हार सकते हैं, 10-12 हजार वोट फोड़ने की जरूरत है, तो बीजेपी ने सारा गेम किया फोड़ने के लिए, तकसीम करने के लिए, वोट को फोड़ने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल किए। आखिर गोधरा की जो हसास सीट थी और जितने भी मुस्लिम आबादी वाले इलाके थे, 19 में से 17 जगह पर बीजेपी जीती है। जी हां, गुजरात का रिजल्ट एक नजर में आप समझ लें। गुजरात में 182 सीटें थी, जिनमें से 156 पर बीजेपी, कांग्रेस 17 सीटें, आम आदमी पार्टी जो बहुत उछल कूद रही थी 5 सीटें, और दीगर को सिर्फ 4 सीटें मिली है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 68 सीटों पर इलेक्शन था, जिसमें से 68 में से 40 यानी पूरा यूं समझिए कि कांग्रेस ने जीत लिया। बीजेपी ने 25 सीटें हासिल की, आम आदमी पार्टी 0 और दीगर को 3 सीटें हासिल हुई है। जहां तक बात करें उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इलेक्शन की, तो मैनपुरी की जो जगह थी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव की अहलिया मोहतरमा ने शानदार कामयाबी हासिल की। लेकिन अफसोसनाक खबर भी है कि रामपुर में पहली मर्तबा बीजेपी जीती है। कैसे जीती है बताने की जरूरत नहीं। आजम खान ने तो खुलकर यह कहा कि गुंडागर्दी, यहां तक कि पुलिस को गुंडे बनाया गया और पुलिसों ने किस तरीके से मारा, घरों में घुसी, सारी वीडियो वायरल हुई है। तो रामपुर में पहली मर्तबा बीजेपी जीती है। और रामपुर में जो आजम खान का किला कहा जाता था, आजम खान का वो किला हाथ से चला गया। खतौली की सीट पर आरएलडी ने कब्जा किया है, जाहिर बात है। और जिग्नेश मेवानी जो दलित लीडर है, कांग्रेस के नौजवान लीडर है, उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। गुजरात की वडगाम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मणिभाई वाघेला को शिकस्त दी और जिग्नेश मेवानी जीत गए। जी हां,
और मैं आपको बताऊं कि ये तमाम नतीजों के बाद में गुजरात की आवाम ने जो बीजेपी को जिताया है, अब कैसे जिताया है इस पर तो ज्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी कांग्रेस के दबंग कदआवर नेता महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मोहतरम नाना पटोले ने खुलकर यह कहा है, बिल्कुल खुलकर यह कहा है कि गुजरात में शराब दबाकर चली, पैसा दबाकर चला और बीजेपी ने अपने सरकारी मिशनरी का, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत जाहिर बात है पहले से है तो सारे सरकारी अधिकारी भी कठपुतलियां हैं। तो नाना पटोले ने कहा कि गुजरात में शराब, पैसा और सरकारी मिशनरी का जमकर नापाक, गलत और घटिया तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर भी नाना पटोले कहते हैं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान आया है गुजरात इलेक्शन को, बीजेपी की जीत को लेकर। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र से जो कंपनियां गुजरात ले जाई गई उसका नतीजा है कि बीजेपी जीत गई। जी हाँ, यानी उनका कहना है कि जो कंपनियां गई, महाराष्ट्र के लाखों लोग बेरोजगार हो गए और वहां लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो अब लोगों ने खुशी में बीजेपी को जिताया है। लेकिन उद्धव जी ठाकरे से हम बताएंगे कि जनाब बीजेपी की हालत बड़ी खराब थी, बीजेपी ने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए। जैसे नाना पटोले कह रहे हैं कि शराब, पैसा, मिशनरी का इस्तेमाल, वो भी हथकंडे इस्तेमाल किए और बीजेपी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। इसलिए जितने लोग मुसलमानों के वोट या औरों के वोट फोड़ सकते हैं उन तमाम लोगों को वहां गुजरात में पहुंचाया गया। और साथ ही बीजेपी की हालत इतनी बुरी थी कि बीजेपी की हालत का अंदाजा, बुरी हालत का अंदाजा आप लगाएं कि वजीर दाखिला अमित शाह और नरेंद्र मोदी वजीर आजम मुल्क के गली गली, रोड रोड घूमते और डोर टू डोर ऑटो की भीख मांगते हुए नजर आए। यानी उनको खुद महसूस हो गया था। और जाहिर बात है कि अगर गुजरात हाथ से चला गया तो मुल्क का जाना बहुत आसान था। मगर खैर चले, ये इलेक्शन है, जिसने जिस अंदाज में मेहनत किया, और खुदा का तो मामला, अल्लाह ने भी कहा है कि भाई जो जिस अंदाज में मेहनत करेगा, जितनी मेहनत करेगा, रिजल्ट उसके हाथ में आएगा। गलत तरीके से मेहनत करेगी वो भी रिजल्ट हाथ में आएगा। तो गलत तरीके से हुई है, जैसे भी तरीके से हुई है, बीजेपी को रिजल्ट मिला है। जी हाँ, और जाहिर बात है कि गुजरातियों ने बीजेपी को जिताया है। अब देखते हैं कि गुजरातियों को क्या रिजल्ट मिलता है बीजेपी की जानिब से, मोरबी जैसा हादसा मिलता है या और कितने झटके गुजरातियों को मिलते हैं, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन वजीर आला गांधीनगर में 12 दिसंबर को हलफ लेंगे। खबरें आ रही है कि वजीर आला पाटिल 12 दिसंबर को हलफ लेंगे, शपथ लेंगे। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।